पीटीए ट्रिब्यूनल का मेंबर फाइनेंस तैनात होने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 18 मई को ज़ाती हैसियत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट तलब। जस्टिस मोहसिन कयानी ने कहा कि वज़ीर आज़म आकर बताएं कि ट्रिब्यूनल के मेंबर फाइनेंस की तैनाती क्यों नहीं हुई। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा कि एक रिटायर्ड जज ट्रिब्यूनल के मेंबर तैनात हुए हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा कि रिटायर्ड जजेस ने ज़्यादा बेड़ा गर्क किया हुआ है। किसी का दिल चाहता है तो एनआरसी में लग जाता है तो कोई किसी और ट्रिब्यूनल में लग जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ट्रांसफ़र मामले पर जुडिशल कमीशन इजलास आज तलब। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ का नाम ज़ेर गौर आएगा। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस खादिम हुसैन सुमरू का नाम भी ज़ेर गौर आएगा। जस्टिस बाबर सत्तार की ट्रांसफ़र के मामले पर उन्होंने ज़ाती तौर पर सुनने की इस्तदा चीफ जस्टिस याया अफरीदी को ख़त लिख दिया। ईरान की नई तजावीज़ पर सदर ट्रंप की सिक्योरिटी टीम से मुशावरत। तर्जुमान वाइट हाउस ने कहा कि अमरीकी सदर और सिक्योरिटी टीम ने तजावीज़ का तफसीली जायज़ा लिया। ईरानी तजवीज़ में अब हॉर्मुज़ दोबारा खोलने की पेशकश की गई, लेकिन सदर ट्रंप की रेड लाइन्स बिल्कुल वाज़ेह हैं। अमरीका कोई ऐसी डील कबूल नहीं करेगा जिसमें ईरान को एटमी हथियार बनाने की इजाज़त हो। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि अमरीका अपने मक़ासिद हासिल करने में नाकाम रहा, इसलिए मुज़ाकरात की बात की जा रही है। ट्रंप की मुज़ाकरात की दरख्वास्त का जायज़ा ले रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की रूस के सदर पुतिन से मुलाकात। ईरानी सुप्रीम लीडर का पैगाम पहुँचाया। रूस की ईरान और अमरीका में सालिसी की पेशकश। अब्बास इराक़ची ने दौरा रूस से पहले पाकिस्तान का दौरा किया था। रूस का ईरान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस ईरान का एक काबिल एतमाद इत्तेहादी रहेगा। ईरानी अवाम की हिम्मत और अपनी आज़ादी खुद मुख्तारी के लिए जद्दोजहद को सराहते हैं। उम्मीद है कि ईरान एक मुश्किल दौर से कामयाबी के साथ गुजरेगा और खित्ते में जल्द अमन कायम होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि ईरानी मुज़ाकरातकार अमरीका से डील के लिए संजीदा हैं। ईरानी हुकूमती क़यादत टूट फूट का शिकार है, वो मुज़ाकरात की राह में रुकावट है। ईरानी हुकूमती क़यादत अभी मज़ीद वक्त लेना चाहती है। आब नहर हॉर्मुज़ बैनुल-अक़वामी गुज़रगाह है। ईरान को आलमी गुज़रगाह को यरगमाल नहीं बनाने देंगे। ईरान फैसला नहीं कर सकता कि कौन आबनाए हॉर्मुज़ इस्तेमाल करे। सदर आसिफ अली ज़रदारी कहनान में चेयरमैन मौज़ूए तुंग के आबाई शहर का दौरा। बानी पीटीआई को आंखों के फॉलोअप इलाज के लिए पिम्स अस्पताल लाया गया। पिम्स इंतजामिया के मुताबिक माहिरीन ने अमराज़ चश्म ने बानी पीटीआई का मुआयना किया। इंजेक्शन की चौथी डोज लगा दी गई। मेडिकल प्रोसेस से कबल बानी पीटीआई की रजामंदी हासिल की गई। एक माह के लिए बिजली 26 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। इजाफा मार्च की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट में किया जाएगा। CPPA की दरख्वास्त पर नेपरा अथॉरिटी आज समाअत करेगी। बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक पर भी होगा। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 12 घंटे की लोड शेडिंग। लेस्को का शॉर्टफॉल 133 मेगावाट हो गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग। पेशावर के नवाही इलाकों में 12 और शहरी इलाकों में 6 से 8 घंटे बिजली बंद रहने की शिकायत। कोयटा में भी 6 से 8 घंटे बिजली बंद रहने का सिलसिला जारी। तर्जुमान पावर डिवीज़न के मुताबिक तरबेला डैम से पानी के अखराज में इजाफे से पन बिजली पैदावार में इजाफा हुआ। कुछ पावर प्लांट्स को मकामी गैस की फराहमी से बिजली पैदावार में मजीद बेहतरी आई। पन बिजली की पैदावार में इजाफे से डिमांड के बावजूद लोड शेडिंग 2 घंटे से ज़ायद नहीं हुई। ज़्यादा नुकसानात वाले फीडर्स पर लोड शेडिंग पॉलिसी के तहत की जा रही है। तालियों की गूंज और नारों का शोर। PSL के रंग अब मद्दाहों के संग। शायकीन क्रिकेट अब स्क्रीन पर नहीं, लाइव एक्शन का हिस्सा होंगे। वज़ीर आज़म की शायकीन को स्टेडियम में आने की इजाज़त के बाद प्लेऑफ और फाइनल की टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त जारी। फिजिकल टिकटें आज से दस्तियाब होंगी। लाहौर में शेड्यूल दोनों एलिमिनेटर मैचेस की टिकट की कम से कम कीमत 1000, ज़्यादा से ज़्यादा 8000 रुपये मुकर्रर। कराची में शेड्यूल क्वालिफायर के तमाम इनक्लोजर की टिकट 500 रुपये में दस्तियाब।
PSL के फाइनल में पहुंचने की जंग पेशावर ज़ल्मी का इस्लामाबाद यूनाइटेड से क्वालिफायर में आज जोड़ पड़ेगा। जीतने वाली टीम सीधा फाइनल में पहुंचेगी। पहले एलिमिनेटर में कल मुल्तान सुल्तान्स और हैदराबाद किंग्समैन आमने सामने होंगे। क्वालिफायर हारने वाली टीम फाइनल में पहुंचने के लिए पहले एलिमिनेटर की फातेह टीम से टकराएगी। HBL PSL के मैचेस देखिए 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। जनूबी पंजाब में कल से शदीद गर्मी की लहर का इम्कान। इस्लामाबाद, खिता पोटोहार, मरी, गलियात में आज बारिश की पेशगोई। चित्राल, दीर, स्वात, कलाम, शांगला, बुनेर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश मुतवक्के। बहावलपुर, रहीमियर खान, DG खान, राजनपुर, झंग, लैया, बखर में आंधी चलने का इम्कान। सिंध के इलाके कंबर में आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात, 2 अफराद जाँ बहक, 4 खवातीन जख्मी। जाफराबाद में तेज़ हवाओं के साथ बारिश, कच्चे मकानात, छतें और सोलर पैनल गिरने से 1 शख्स जाँ बहक, 21 जख्मी हो गए। कहरोड पक्का में दरख्त गिरने से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, दीवार गिरने से 2 अफराद जख्मी हो गए। बहावल नगर में भी कमरे की छत गिरने से 7 अफराद जख्मी हो गए। शिकारपुर में आसमानी बिजली गिरने से खजूर के दरख्तों में आग लग गई। लाहौर, पिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर में 18 साल से कम उम्र लड़के या लड़की की शादी जुर्म करार। पंजाब असम्बली ने कम उम्री में शादी पर पाबंदी का बिल मंजूर कर लिया। कम उम्री का निकाह रजिस्ट्रार और निकाह खां को 1 साल कैद, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। कम उम्र शहरी से शादी करने वाले को 3 साल कैद और 5 लाख तक का जुर्माना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि राशन कार्ड के जरिए 14 लाख लेबर को माहाना माली मुआवनत फराहम की जा रही है। रवा माली साल में 50,000 मजीद फैक्ट्री लेबर को राशन कार्ड जारी किए गए। वर्क फोर्स मुल्क का कीमती असासा है, उनकी सेहत और सलामती पर समझौता नहीं किया जा सकता। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। अमरीकी खाम तेल की कीमत $97 फ़ी बैरल हो गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत $109 फ़ी बैरल तक जा पहुंची। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा कि ईरान अमरीका जंग बंद होते हुए नज़र नहीं आ रही। वज़ीर आज़म ने अवाम की तकलीफ कम करने की कोशिश की है। हमारे पास क्रूड ऑयल के ज़खायर 5 से 7 दिन के हैं। हम कमर्शियल ज़खायर पर चलते हैं। हुकूमत के पास अपने ज़खायर नहीं और ऑयल के भी स्ट्रेटजिक ज़खायर मौजूद नहीं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 1200 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। कुछ देर पहले इंडेक्स 1,68,000 से ज़ायद पॉइंट्स की सतह पर देखा गया। अमेरिका और ईरान में इख्तलाफात दूर हो रहे हैं। CNN का दावा, कहा कि अमेरिका और ईरान इतना दूर नहीं जितना बज़ाहिर नजर आते हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान पस पर्दा सिफारतकारी जारी है। एटमी अदम फैलाव के माहदे के नफाज से मुतालिक कॉन्फ्रेंस। ईरान नायब सदर मुंतखब, अमरीका का शदीद इख्तलाफ। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी नुमाइंदे ने कहा कि ईरान का इंतखाब एटमी अदम फैलाव के माहदे की तौहीन है। ईरानी नुमाइंदे ने अमरीकी मंदूब के बयान को बेबुनियाद करार दे दिया। आबना हुर्मुज़ से 24 घंटे में 7 जहाज़ गुजरे। शिप ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले ज़्यादातर कार्गो जहाज़ थे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस की अमरीका और ईरान से आबना हुर्मुज़ खोलने की अपील। कहा कि आलमी मईशत को सांस लेने दें। जहाज़ों की आज़ादाना नकलो हरकत का एहतराम ज़रूरी है। किसी टैक्स के बगैर तिजारत बहाल की जाए। महफूज और बिला रोक टोक रास्ता मुआशी और इंसानी ज़रूरत है। सलामती कौंसिल में आबी रास्तों की हिफाजत और सलामती से मुतालिक मुबाहसा। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, समंदरी रास्तों पर रुकावट बैनुल-अक़वामी तिजारत पर संगीन असर डालती है। आबना हुर्मुज़ की बंदिश से खुराक और तवानाई की सलामती पर असरात वाज़े मिसाल हैं। क़वानीन को नज़रअंदाज किया तो सूरत हाल आलमी अमन व तरक्की के लिए नुकसानदेह होगी। ईरान के दारुल-हुकूमत तेहरान के इंकलाब स्क्वाड समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हुकूमत के हक़ में बड़े इज्तिमा। शुरका का ईरानी परचम उठाकर हुकूमत और मुसल्लह अफ़वाद से हिमायत का इजहार।
जंगबंदी के बावजूद इसराइल की लेबनान में बमबारी। जनूबी लेबनान में इसराइल के फ़ज़ाई हमलों में 4 अफराद शहीद हो गए, 3 बच्चों समेत 51 अफराद ज़ख्मी हो गए। इसराइल की हिज़्बुल्लाह के गैर मुसल्लह होने तक कार्रवाइयाँ जारी रखने की धमकी। इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि लेबनानी हुकूमत हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह करे। कुन्नड़ में कार्रवाई पर अफगान हुकाम और मीडिया का प्रोपोगंडा मुस्तरद। वजारत इत्तलात ने कहा कि अफगान तालिबान के पास अवाम की फलाह बहबूद के लिए कुछ नहीं, बेबुनियाद इल्ज़ामात सख्ती से मुस्तरद किए जाते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी से आसियान ममालिक के वफ़द की मुलाकात। पंजाब और आसियान ममालिक में कल्चर के शोबे में आपस में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। आसियान वफ़द को वाघा बॉर्डर और शालीमार बाग का दौरा भी करवाया गया। अज़मा बुखारी ने कहा कि पंजाब का कल्चर और रिवायात बहुत खूबसूरत है। पंजाब तमाम शोबों में नुमाया काम कर रहा है। कराची में रेंजर्स की कार्रवाइयाँ। मुख्तलिफ जराइम में मुलविस 5 मुल्जिमान गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुल्जिमान का दौरान डकैती खातून और ताजिर को कत्ल करने का एतराफ़, मोटरसाइकिलें और मोबाइल फ़ोन्स छीनने में भी मुलविस होने का एतराफ़। लाहौर में मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हलाक। फायरिंग के तबादले में 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। CCD के मुताबिक डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा, मुल्जिमान ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पंजाब असम्बली में ट्रैफिक जुर्मानों में कमी का तरमीमी बिल मंजूर। मोटरसाइकिल सवारों के लिए कम से कम जुर्माना 2000 रुपये से कम करके 1000 रुपये कर दिया गया। कमर्शियल गाड़ियों को खिलाफ वर्जी पर 2000 से 10,000 रुपये तक का जुर्माना अदा करना होगा। अमरीकी सदर ट्रंप पर कातिलाना हमले के मुल्जिम पर 3 इल्ज़ामात आयद। अदालत का मुल्जिम को आर्जी तौर पर हिरासत में रखने का हुक्म। केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी। मुल्जिम ने व्हाइट हाउस प्रेस डिनर में ट्रंप की मौजूदगी में फायरिंग की थी। हमले में सीक्रेट सर्विस का एक एहलकार भी जख्मी हुआ था। बरतानिया के बादशाह किंग चार्ल्स बेगम मलिका कमेला के हमरा वाशिंगटन पहुंच गए। व्हाइट हाउस पहुंचने पर सदर ट्रंप और मेलानिया ट्रंप ने इस्तकबाल किया। किंग चार्ल्स अमेरिका की आज़ादी के 250 साल मुकम्मल होने पर 4 रोज़ा दौरा कर रहे हैं। जनूबी चीन में शदीद से बड़े पैमाने पर सैलाबी सूरत हाल। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगीं। कई गाड़ियां पानी में डूब गई। मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम। रेस्क्यू एहलकारों ने कश्तियों के जरिए शहरियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। जनूबी सूडान में छोटा मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह। अमले समेत सवार तमाम 15 अफराद हलाक। हादसा दारुल हुकूमत के नवाही इलाके में पेश आया। सऊदी अरब में वीज़े की मियाद ख़त्म होने पर भारी जुर्माने और सज़ाओं का ऐलान। सऊदी हुकाम के मुताबिक खिलाफ वर्जी पर 50,000 रियाल जुर्माना, 6 माह कैद और मुल्क बदरी का सामना करना पड़ सकता है। मुसलसल 9 दिन लाइव स्ट्रीम 19.5 अरब के एहतियात। पोलैंड के इन्फ्लुएंसर की काबिशें रंग ले आईं। वारसा के छोटे से फ्लैट से की जाने वाली लाइव स्ट्रीम में कैंसर के शिकार बच्चों के लिए रिकॉर्ड एहतियात जमा।